हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की हमारी जो वीडियो लेक्चर है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर है। हमने नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है, जिसमें मैंने आपको नॉर्मलाइजेशन की इंट्रो के बारे में बताया था। उसमें क्यों हमें नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, वेरियस अनोमलीज जो है वो क्या आती हैं नॉर्मलाइजेशन से पहले, जो अनोमलीज आती हैं उनको रिमूव करने के लिए हम नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं। तो जिसने भी वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा वो प्लीज़ पहले जाकर वो वीडियो लेक्चर देख लीजिए। और चलिए हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेटा रिडंडेंसी को रिड्यूस करने के लिए टेबल को डिकम्पोज करते हैं, राइट। तो कोई भी टेबल को, अगर अननॉर्मलाइज टेबल को हम डिकम्पोज करेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, तो किसी भी टेबल को हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में, किसी भी रिलेशन को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम तभी बोलेंगे जब उसमें ये फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स होंगी। वो कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स, कि अगर वो रिलेशन में जितने भी वैल्यूज़ आपने दी है, जितने भी उस रिलेशन के एट्रीब्यूट्स के अंदर जो भी आपने डोमेन फिल करा है, जो भी आपने वैल्यू फिल करी है, अगर वो वैल्यू जो है वो सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। किसी भी एट्रीब्यूट के डोमेन के अंदर जो है वो मोर देन वन वैल्यूज़ जो है वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, राइट। तो पहली जो कंस्ट्रेंट्स है वो तो ये होती है कि कोई भी टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तभी आएगा जब उसमें सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट होगा। दूसरा, उसका जो डोमेन होगा वो डज नॉट चेंज। ऐसा नहीं कि कुछ भी वैल्यू डाल दो, जो उसकी डोमेन में वैल्यू आनी चाहिए वही होना चाहिए उसका डोमेन, राइट। जैसे एक कॉलम है, ठीक है, कोर्स का कॉलम है, तो उसमें कोर्स की वैल्यू ही होनी चाहिए, जो अलाउड है वही होनी चाहिए, उस दूसरी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। डोमेन आप लोग को पता है ना कि हम बोलते हैं सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यू जो किसी एट्रीब्यूट में आ सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट टेबल में ग्रेड का कॉलम होता है, राइट। तो ग्रेड में अलाउ किया जाता है कि ग्रेड वैल्यू जो कौन सी आ सकती है, A B C D और E तक वैल्यू आ सकती है, तो उसके अलावा आप कोई वैल्यू नहीं डालेंगे, राइट। तो तीसरी उसकी जो टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होने के लिए जो तीसरी कंस्ट्रेंट होती है वो क्या होती है, देयर इज़ अ यूनिक नेम फॉर एवरी एट्रीब्यूट और कॉलम। रिलेशन के अंदर आप जितने भी कॉलम लगाओगे आप उसके अंदर क्या करोगे, यूनिक नेम ही दोगे, ठीक है। और इसको मैं एग्जांपल में समझाती हूँ आपको। और नेक्स्ट जो है कंस्ट्रेंट वो क्या होनी चाहिए कि ऑर्डर इन विच डाटा इज स्टोर डजेंट मैटर, कि किस ऑर्डर में भी आप डाटा स्टोर करोगे वो चीज़ मैटर नहीं करती है, ठीक है। तो चलिए हम इसे ना एक एग्जांपल्स की फॉर्म में समझते हैं, ठीक है। तो ये जो टेबल मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ये हमारा अननॉर्मलाइज टेबल है। अननॉर्मलाइज टेबल में आपको पता है कि इसमें डाटा जो है किसी भी नॉर्मल फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो इस टेबल में हम लोगों ने 3 एट्रीब्यूट लिए हैं, रोल नंबर लिया है, नेम लिया है और सब्जेक्ट लिया है, राइट। रोल नंबर में स्टूडेंट्स के रोल नंबर्स एंटर हैं, नेम में उनके नेम्स एंटर हैं और सब्जेक्ट में उन्होंने जिस जिस सब्जेक्ट में एनरोल करा हुआ है वो सब्जेक्ट्स हमने लिखे हुए। तो ऐसा पॉसिबल होता है ना कि एक स्टूडेंट ने एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के अंदर एनरोल करवा रखा हो, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे हमारा जो रोल नंबर 101 है उसने 2 सब्जेक्ट्स में एनरोल करवा रखे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स, राइट। ऐसे ही 102 ने भी 2 सब्जेक्ट के अंदर एनरोल करवा रखे है, वो है C++। अब हम इस टेबल को नॉर्मल टेबल तो नहीं बोलेंगे, कोई भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं आता, क्योंकि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को आप याद करिए। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में मैंने आपको क्या कहा था, क्या होना चाहिए कि किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर आप जब ये डोमेन वैल्यू डालोगे तो वो डोमेन वैल्यू जो है वो सिंगल होनी चाहिए। तो यहाँ अकेला OS हो सकता था या अकेला कंप्यूटर नेटवर्क हो सकता है, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं आएंगी। तो ऐसा थोड़ी हम हटा देंगे कि हाँ ठीक है जी अकेला OS ही आएगा, कंप्यूटर नेटवर्क नहीं आएगा, ऐसा तो नहीं है ना। रिकॉर्ड में तो है कि स्टूडेंट एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में एनरोल कर सकता है ना। तो इसके सोल्यूशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इस टेबल को डीकम्पोज करेंगे। अननॉर्मलाइज टेबल है, हम लोग इसको क्या करेंगे, डीकम्पोज करेंगे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के अंदर ताकि ये आ जाए, ठीक है। तो हम डीकम्पोज कैसे करेंगे, इसको ना 2 तरह से डीकम्पोज कर सकते हैं। पहला वे तो ये है जो मैंने यहाँ दे रखा है, मैंने क्या करा, वही रोल नंबर, नेम और सब्जेक्ट ले रखा है। तो पहले 101 के लिए OS सब्जेक्ट का एंट्री डाल दी, फिर 101 के लिए कंप्यूटर नेटवर्क की एंट्री डाल दी। बिकॉज देखो हमने क्या बोला था, रूल अगर हम याद रखें कि डोमेन वैल्यू चेंज नहीं होगी, जो डोमेन वैल्यू है वैसे की वैसे ही हम रखेंगे, राइट। OS है, कंप्यूटर नेटवर्क से हमें वैसे का वैसे ही रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ क्या थी कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए कि सिंगल वैल्यू ही होनी चाहिए डोमेन के अंदर, ठीक है, हमने सिंगल वैल्यू ही कर दी है। तीसरी चीज़ क्या थी कि जो एट्रीब्यूट है वो एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, क्योंकि मैं ये भी कर सकती थी ना, हो सकता है मैं यहाँ भी एक सब्जेक्ट लिख देती, तो यहाँ OS लिख देती, यहाँ कंप्यूटर नेटवर्क लिख देती, ठीक है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि एट्रीब्यूट की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, मतलब एट्रीब्यूट जो है वो सेम ही, एक की सिंगल नाम का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं मतलब एक नेम के 2 या 2 से ज़्यादा एट्रीब्यूट नहीं हो सकते, तो ये चीज़ तो अलाउड ही नहीं थी, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने ना
रोल नंबर, नेम एंड सब्जेक्ट वैसे ही रहने दिया, और हम लोगों ने जो भी मल्टी वैल्यूड थी उसके लिए रिकॉर्ड एक्स्ट्रा लगा दिया। ठीक है, अब रिकॉर्ड एक्स्ट्रा लगा दिया तो आप बोलोगे कि देखो यहाँ पे तो वैल्यूज़ रिपीट हो गई हैं, तो प्राइमरी की में प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो इसकी प्राइमरी की जो है वो कैसे बनेगी, इसकी प्राइमरी की बनेगी रोल नंबर प्लस सब्जेक्ट। अगर हम रोल नंबर और सब्जेक्ट को मिला करके देखेंगे, अगर हम इन दो वैल्यूज़ को मिला करके देखेंगे तो हमारी प्राइमरी की जो है वो यूनिक बन जाती है ना। तो हम ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं ना प्राइमरी की को। आप लोगों ने मेरा कीज़ का लेक्चर जो सुना था तो मैंने आपको उसमें बताया था कि कीज़ जो कितनी तरह की होती है, इस तरह वाली कीज़ को जहाँ पे हम एक से ज़्यादा कॉलम को यूज़ करके प्राइमरी की बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट की बोलते हैं ना। कंपोजिट की को यूज़ करके भी आप प्राइमरी की बना सकते हो, राइट। लेकिन हाँ ठीक है, यहाँ पे चलो ये कीज़ का कॉन्सेप्ट है, ये वे भी बेटर है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने का। जो भी रूल्स थे फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के, ये सारे जो है इसमें आ रहे हैं, मतलब सारे ये उन कंस्ट्रेंट्स को पूरा कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ना बहुत सारी वैल्यूज़, जैसे भी तो चलो रोल नंबर, नेम है, सपोज करो स्टूडेंट का और भी रिकॉर्ड होता, उसका एड्रेस होता, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ होता साथ में, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता, बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीट में आ जाती है ना, तो वो इतना अच्छा नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं, या फिर ये भी आप बोलोगे कि चलो सब्जेक्ट आपने बोला था सेम नाम का कॉलम नहीं हो सकता, तो यहाँ पे सब्जेक्ट पूरा लिखा है, यहाँ पे हम SU भी लिख देते हैं, ठीक है। उससे भी प्रॉब्लम पता है क्या आती है, सपोज करो यहाँ OS लिख दिया, यहाँ CN लिख लेते, ठीक है, तो ये रो एलिमिनेट हो जाती है, ये रो हम नहीं लगाते। और लेकिन इससे क्या होता है कि जिस स्टूडेंट ने एक ही सब्जेक्ट के अंदर एनरोल करा है तो उसके सामने वाली जो वैल्यू है वो तो दूसरे कॉलम में तो नल ही आनी चाहिए थी, कि यहाँ पे वैल्यू फिर उसके लिए क्या होगी, नल होगी, बिकॉज उस स्टूडेंट ने किसी दूसरे में तो एडमिशन लिया ही नहीं है, दूसरे सब्जेक्ट में तो एनरोल करा ही नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अब आपको ये भी बताया गया है कि एक टेबल में थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, तो इससे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने एक ही सब्जेक्ट में एडमिशन लिया होगा, दूसरे सब्जेक्ट में एनरोल नहीं करवाया होगा, तो वहाँ पे ना इस कॉलम के अंदर ना बहुत सारी नल वैल्यूज़ आ जाएंगी जो भी लेटर ऑन प्रॉब्लम दे सकती हैं, ठीक है। तो इसके सोल्यूशन के लिए इसका बेटर सोल्यूशन एक और फॉर्म होती है कि आप फर्स्ट नॉर्मल, वैसे ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म राइट है, आप इसमें भी कर सकते हो, लेकिन लेटर ऑन हमें एक प्रॉब्लम ना आए, हमें एक बहुत ही सही सॉल्यूशन चाहिए होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम लोग उसे ना एक दूसरी तरह से भी फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जो दूसरा वे है कन्वर्जन का वो ये वाला है कि आप क्या करो, आप टेबल को ना डिकम्पोज कर दो इन 2 डिफरेंट टेबल, जिसमें एक में तो आप स्टूडेंट का रोल नंबर और नेम रखो, और उसमें क्या होगा, रोल नंबर के ऊपर जो है वो क्या लगी होगी, हमारी प्राइमरी की लगी होगी, और दूसरा टेबल जो है उसमें रोल नंबर एंड सब्जेक्ट रख दो, जिसमें ये वाला रोल नंबर है, दूसरे टेबल में जो रोल नंबर है वो क्या काम कर रहा है, वो फॉरेन की का काम कर रहा है, राइट। कीज़ मैं फिर से बोल रही हूँ स्टूडेंट्स, कीज़ किसी को अगर नहीं आती है तो वो मेरी कीज़ का वीडियो लेक्चर जो है वो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के अंदर DBMS की प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से आपको कीज़ की जो वीडियो लेक्चर है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे स्टूडेंट ने जो एडमिशन ले रखी है सिंपली स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, और यहाँ पे क्या है कि वो स्टूडेंट ने किस किस सब्जेक्ट में एडमिशन ले रखी है वो उसका रिकॉर्ड है। तो ये भी सारी जो उसके कंस्ट्रेंट है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म की वो पूरी कर रहा है कि डोमेन में एक सिंगल वैल्यूड ही है, कोई भी एट्रीब्यूट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा, डोमेन की वैल्यू हम लोगों ने चेंज नहीं करी है, ठीक है, और रोज़ का ऑर्डर भी मैटर नहीं करता, आप किसी हिसाब से भी डाटा को स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, यही आज का लेक्चर था फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो मैं अब आपको, आप प्लीज़, आपको अगर अच्छा लग रही है मेरे वीडियो लेक्चर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो ईजिली मिल पाए। तो हमारी अगली नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म पे होगी, जो हम जल्दी ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।